हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। दोस्तों, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन में हमको गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -2, 2 एंड b 2, 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। तो a और b एक लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं। हमको इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बेसिकली यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लाइन डायग्राम फॉर्म कर लेंगे। ओके, लाइन डायग्राम यहाँ पे हम लोग फॉर्म कर लेंगे। एक लाइन डायग्राम मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया। ओके, तो इसमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कुछ हमको दे रखे हैं। यहाँ पे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको -2, 2। तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है -2, 2, राइट। और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, 8। सबसे पहले हमने इसमें लाइन डायग्राम फॉर्म कर लिया। अब ये जो पॉइंट है ए और बी, ये क्या कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट बना रहा है और इसके जो लाइन सेगमेंट जो बन रहा है ये हमारा 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो इसके बेसिकली पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमने फाइंड करने। एक पॉइंट ये हो गया हमारा, और एक यहाँ से थोड़ा मैं इसको और करेक्ट कर देता हूँ। ओके, एक पॉइंट हम लोग यहाँ ले लेते हैं। एक पॉइंट ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया 3। तो ये देखिए 4 पार्ट में डिवाइड हो गया आपका, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट में आपका डिवाइड हो गया। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ P, इसको नाम दे देते हैं Q और इसको R। तो बेसिकली यही जो पॉइंट्स है हमारे P, Q, R, इनके कोऑर्डिनेट्स बेसिकली हमने फाइंड करने हैं। तो ये जो Q वाला पॉइंट है ये इन दोनों के जस्ट बीच में होगा, क्योंकि हमारे 2 पार्ट्स इधर हैं और 2 पार्ट्स इधर है। तो Q वाला एकदम बीच में। सबसे पहले हम लोग Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। तो बेसिकली Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर रहे हैं। मान के चल रहे हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, ठीक है। तो इसका जो x, y होगा वो क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पर हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से निकाल रहे हैं। जो x होगा आपका वो हो जाएगा x1 + x2 एंड डिवाइडेड बाई 2, राइट। ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2 की तरह एज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें पुट कर देंगे, वैल्यू क्या आ जाएगा, x1 हमारे पास है -2 और x2 है 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से आपको मिलेगा 0। उसके बाद y के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। y का कोऑर्डिनेट होगा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब y1 कितना है हमारे पास, 2 है, और y2 है हमारे पास 8, देन डिवाइडेड बाई 2। ये आपको मिल जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया आपका 5, राइट। तो इस पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट मिल गए 0, 5, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए इन दोनों के बीच में आपका ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है। तो जो P पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आई होप आपने नोट कर दिया होगा। अभी हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं किसके, पॉइंट Q के, राइट। सॉरी, P के फाइंड करने, क्योंकि हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, राइट। P के कोऑर्डिनेट्स भी हमने ऐसे ही निकालने हैं। इसको हम x मान लेते हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x, y मान लेते हैं। अब आपका ये x1 y1 है, ये x2 y2 की तरह काम करेगा। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा हटा देता हूँ, अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ जस्ट आपको। 0, 5 ये आपका निकला है, तो ये x2 y2 की तरह भी आपका काम करेगा, राइट। ये x1 y1, ये x2 y2, तो क्या होगा, x = x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा, देखिए x1 हो गया -2, x2 हो गया 0 डिवाइडेड बाई 2। तो -2 को 2 से डिवाइड करके आ रहा है -1। ऐसे जब आप y का निकालेंगे तो y1 + y2 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से y1 हो गया 2, y2 हो गया 5 एंड देन डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 7/2। तो ये तो आपके P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। जो हम लोग P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y लेकर चले थे, अभी ये आप क्या आ रहे हैं -1, 7/2, ठीक है। अब ऐसे ही सेम हमने R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो यहाँ से मैं R पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। आई होप आपने ये नोट कर दिया होगा। ओके, तो अब R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। अभी R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए भी हमारा सेम फॉर्मूला ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग मान के चलेंगे, ये आपका x1 y1 है और ये है आपका x2 y2। तो जो R है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ से जो x के लिए फॉर्मूला होगा x1
प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से आपको मिल जाएगा 1। ऐसे जो y के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे y इक्वल टू y1 प्लस y2 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 13/2, राइट। तो यहाँ से हमने सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट पार्ट में।